Hello students, good morning. Welcome back to your online classes. एसडी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं विनय यादव के साथ, और आज हम अपनी 11th क्लास का पोइट्री सेक्शन और उसमें पोएम नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। What is the name of the poem, what is the name of the poet, and what is given in the poem? We will all discuss in this video on today. So, first and second poem, a photograph and the Lebanon job we have completed. और उम्मीद करता हूँ कि आपके जो नोट्स आपको मिले थे वो भी आप लोगों ने सभी ने कंप्लीट कर लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे। और आपका जो अभी 12 मई को यूनिट टेस्ट सेकंड होने वाला है, उसमें पोएम फर्स्ट, पोएम सेकंड और पोएम थर्ड, एनी ऑफ द क्वेश्चन कैन बी देयर, सो यू हैव टू वॉच द वीडियोस अगेन एंड अगेन ऑफ ऑल 3 पोएम्स एंड यू विल ऑल रीड द नोट्स आल्सो फ्रॉम देम, ठीक है? एंड you will try to understand and all give the answers in your exam of all questions. Okay, so let's discuss about the poem The Voice of the Rain. चलिए हम poem थर्ड के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है The Voice of Rain. The Voice of Rain. यहाँ voice जो वर्ड है इसको डिनोट किया है इसने, यहाँ आर्टिकल के साथ कर दिया, यानी पर्टिकुलर किसी की आवाज की बात कर रहा है, तो इसीलिए वो आवाज किसकी है? रेन की आवाज है। Name of the poem is The Voice of Rain and the name of the poet is Walt Whitman. ठीक है? The name of the poem is Walt Whitman. You will see the poem in this. Here I have written some content of the poem. कुछ कंटेंट मैंने आपको लिखा है यहाँ पे पोएम का, आप उसमें देख सकते हैं, आप अपने आप से रीड कर सकते हैं। सारी चीज़ों को हम इसमें डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ कि व्हाट इज गिवन इन द होल पोएम। पूरी पोएम में जो हमारे पोएट हैं वॉल्ट व्हिटमैन, वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, तो क्या कहा है इसमें? वॉल्ट व्हिटमैन जो है क्या करते हैं कि एक हम कह सकते हैं मिस्टीरियस रहस्य से भरी हुई कॉन्वर्सेशन है। किस चीज के बारे में है वो कॉन्वर्सेशन? पोएट की और रेन की। ध्यान दीजिए, कॉन्वर्सेशन है, एक बातचीत है, सवाल जवाब, ठीक है? पोएट और रेन के बारे में, पोएट और रेन इन दोनों के आपस में कन्वर्सेशन को यहाँ पे डिनोट किया गया है। और किस तरह की कन्वर्सेशन है? अब एक पॉइंट छोटा सा आता है कि सर पोएट का तो मान लिया हमने कि पोएट जो है इससे बात करता है रेन से, ठीक है? लिविंग बीइंग है, बातचीत का मेथड एक होता है, लेकिन जो रेन है इट इज अ नॉन लिविंग थिंग। देन रेन जो है इसकी बात किस तरह से सुन रही है और किस तरह से उसको जवाब दे रही है, ये हमारे पास क्वेश्चन आता है इसमें, ठीक है ना? तो नॉन लिविंग थिंग लिविंग थिंग को आंसर दे रही है जो चीज लिविंग बीइंग इससे पूछ रहा है, और किस तरह से वो जवाब दे रही है, इसको इस पोएम में पोएट ने दिखाया है, ठीक है? अब क्वेश्चन ये है कि ये रेन कैसे जवाब देती है। अब यहाँ एक हमारा पॉइंट आता है और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आता है कि आपने जैसे थोड़ा सा मैंने पिछली जो हमारी पोएम थी, कविता थी, उसमें आपको बताया था कि पोएम को बेटर बनाने के लिए, उसको अलंकृत करने के लिए, उसको रिदम वाइज करने के लिए, उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड करने के लिए पोएट क्या करते हैं? कुछ फिगर ऑफ स्पीच का उसमें यूज करते हैं, पोएटिक डिवाइस का यूज करते हैं, है ना? जो हमारा प्रोज और पोएट्री का पार्ट है उसको बेटर करने के लिए राइटर और पोएट क्या करते हैं? उसमें पोएटिक डिवाइस, फिगर ऑफ स्पीच इनका यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है जिसका अगर मैं नाम लूं और आपको बताऊं तो फिगर ऑफ स्पीच क्या है? पर्सोनिफिकेशन है। क्या फिगर ऑफ स्पीच है वो? पर्सोनिफिकेशन, ठीक है? अलंकार हिंदी में कहते हैं मानवीकरण अलंकार, पर्सोनिफिकेशन, जिसमें होता क्या है?
होता क्या है देखिए, अब इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा जब आप पर्सोनिफिकेशन को समझेंगे तो ये नॉन लिविंग कैसे आंसर दे रही है। राइटर ने क्या किया, क्वेश्चन पूछा इससे कि भाई तुम कौन हो। राइटर ने नॉन लिविंग थिंग से क्वेश्चन पूछा कि हु यू आर, तुम हो कौन। तो इसने जो जवाब दिया वो जवाब देने के लिए ये जवाब नहीं दे रही है, बल्कि राइटर ने एज अ रेन उस चीज का जवाब दिया। सिंपल से तरीके से अगर हम समझें तो क्या कहता है, जब कोई नॉन लिविंग थिंग, जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग से बात करते हैं और कोई लिविंग थिंग अपने आप को नॉन लिविंग बना के उस चीज का आंसर वो खुद से दे रहा है, तो वहां पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज होती है। राइटर इससे क्वेश्चन पूछ रहा है एज अ राइटर, राइटर इसका जवाब दे रहा है एज ए रेन, रेन के रूप में उसने जवाब उसी को दिया, अपने आप को ही। ठीक है ना, जैसे इसने पूछा तुम कौन हो, तो राइटर बताता है, खुद राइटर बोल रहा है, ये रेन तो बोलेगी नहीं, राइटर बोल रहा है। और राइटर क्या कह रहा है कि मैं रेन हूँ, पोएम ऑफ द अर्थ हूँ, मैं वहां से चली वहां गई, इधर घूम के आई। उसने जो भी आंसर्स दिए राइटर ने रेन बन के उनका आंसर दिया। ठीक है, एक हम उस नॉन लिविंग को डिनोट करें कि भाई रेन जो होती है वो समुद्र से निकलती है, अर्थ से निकलती है, फिर हेवन में जाती है। एक तो ऐसे आंसर दे, एक आंसर दे कि मैं रेन हूँ, मैं अर्थ से निकलती हूँ और मैं फिर हेवन में जाती हूँ और फिर मैं हेवन में वहां घूमती हूँ, वेंटरिंग करती हूँ, फिर उसमें वाटर ड्रॉपलेट के रूप में मैं रेन वापस नीचे आती हूँ। तो वहां पे कौन सा यूज हुआ फिगर ऑफ स्पीच, कौन सा हुआ, शाबाश, पर्सोनिफिकेशन। इज माय पॉइंट क्लियर। तो राइटर ने एज ए राइटर, एज ए पोएट पहले क्वेश्चन इससे पूछा और फिर खुद ही रेन बन के उसका आंसर दिया। पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे यूज हुई है। आप if there is a question that which figure of speech is used, which poetic device is used here in this poem, then you can give the answer that personification is used here. ठीक है, होता क्या है इसके अंदर, थोड़ा सा ब्रीफ समझिए, फिर इस स्ट्रेंजा को डिस्कस करेंगे। और होता क्या है उसमें, राइटर ने रेन से पूछा, ठीक है, और राइटर ने रेन से क्या पूछा कि भाई तुम कौन हो, तो रेन ने जवाब दिया। राइटर ने पूछा हु यू आर, तुम हो कौन, तो रेन जो होती है वो जवाब दे रही है और उसको राइटर अपने वो अपने बोल रहा है और क्या कहता है कि मैं रेन हूं, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। ठीक है ना, मैं अर्थ से निकलती हूँ, बॉटमलेस सी से निकलती हूँ। ठीक है, जैसे पानी की जो सी होता है, अर्थ होती है, वहाँ पानी जो होता है जो वो एवोपरेट होता है, तो ये जो रेन है इसका ओरिजिन क्या हुआ, अर्थ या सी। ठीक है, तो वो बताती है कि मेरा ओरिजिन प्लेस क्या है, मैं रेन हूँ और मेरा ओरिजिन प्लेस ये अर्थ और सी है। वहां से मैं निकली, ऊपर आकाश में गई, उधर जो भी है वेंडरिंग किया मैंने, वेंडरिंग इन द सेंस कि आकाश में मैं इधर उधर घूमी, फिर मेरा जो है रूप चेंज हो गया, यानी वो एवोपरेट होके वॉश के रूप में, भाप के रूप में ऊपर गई और फिर वो ड्रॉपलेट में चेंज हो गई और फिर घूमती है वो ड्रॉपलेट के रूप में इधर उधर, फिर कहता है बारिश के रूप में, फिर नीचे अर्थ के ऊपर आ जाती हूँ। और अर्थ में जहाँ ड्रॉट होता है, सूखा होता है, जहाँ अनबोर्न सीड होते हैं, गिरे होते हैं, उनको मैं दोबारा से लाइफ देती हूँ। ठीक है ना, जब बारिश होगी, पानी आएगा, तो जो सीड है सूखे में गिरे हुए दोबारा से खिल जाते हैं, तो कहते हैं मैं उनको अपनी लाइफ देती हूँ। सॉरी। उसके बाद कहता है जब मैं नीचे आ रही हूँ तो बहुत सारे डस्ट लेयर्स हैं, एटॉमीज हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं पूरे एनवायरनमेंट के अंदर, उनको मैं क्लियर कर देती हूँ, अनबोर्न सीड को दोबारा से जन्म दे देती हूँ। ठीक है ना, और फिर दोबारा से अपने ओरिजिन पे आ जाती हूँ और अपने ओरिजिन प्लेस को दोबारा से अच्छा ब्यूटीफाई कर देती हूँ। ठीक है, ये किसका जवाब था, रेन का। दिया किसने, पोएट ने, बट एज अ रेन दिया, रेन के रूप में उसने जवाब दिया। अब वॉल्ट विटमैन की यहाँ पे कन्वर्सेशन क्वेश्चन हमारा एक आया, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या था कि फिगर ऑफ स्पीच के बारे में हमें पता चल गया। दूसरा क्वेश्चन इसमें आता है, इन्हीं चीजों से स्पष्ट होता है कुछ चीजें बेटा इसमें क्या होती हैं, ध्यान देना एक बार। कुछ चीजें पोयम में पर्टिकुलर वर्ड्स के साथ लिखी नहीं होती, बट अवर अंडरस्टैंडिंग लेवल, ठीक है ना, हमारा जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो
इस चीज को शो करता है कि इस पोयम को पढ़ने के बाद उसके बारे में सारी चीजें आपने क्या क्या सीखी। सपोज करो ये पोयम कविता इस राइटर ने, यहाँ पे पोएट ने लिखी, आपने पूरी पढ़ी, समझी, हर एक वर्ड का मीनिंग आपको पता है, हर एक क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया, समझ लिया, ठीक है। लेकिन इसमें क्वेश्चन अगर आ जाता है, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोयम, दिस इज नॉट रिटन इन द पोयम, ये तो आंसर लिखा हुआ नहीं है, बट हमारी अंडरस्टैंडिंग उस आंसर को बताएगी कि इफ वी हैव अंडरस्टूड द पोयम देन नाउ वी कैन टेल द आंसर दैट व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोयम। अब हम आंसर दे सकते हैं कि इस पोयम का मैसेज क्या है, ठीक है ना। इस पोयम की थीम क्या है, थीम इज नॉट रिटन हियर एनी, कहीं भी थीम नहीं लिखी है, फिर भी हम क्या करते हैं, इसके आंसर को हम देखते हैं, ठीक है ना। उसको थीम को हमें बताना है, क्यों, क्योंकि हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल इस चीज को बताता है, ठीक है। और हर एक राइटिंग सेक्शन का पार्ट, चाहे पोइट्री है, प्रोज है, कॉम्प्रीहेंशन है, कहीं भी है, उस पूरे पैसेज में हमें क्या करना होता है, राइटर के मन की बात को खुद से समझना होता है, जो हमारे अंडरस्टैंडिंग लेवल पे डिपेंड करता है। अंडरस्टैंडिंग कितनी है, तो हम उस राइटर के माइंड में कि दैट व्हाट ही वांट टू से, कहना क्या चाहता है तुम्हें, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, उसकी वॉइस की यहाँ पे ये बता रहे थे इसमें, तो मैंने, मेरे कहने का मतलब कि यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि किन, यहाँ पे कितनी जो वॉइस हैं उनको बताया गया है। अब अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे बोलने वाला लिविंग तो एक ही है, एक ही है ना, वॉल्ट विटमैन। रेन तो भाई, रेन की वॉइस तो हो ही नहीं सकती, ठीक है, लेकिन फिर भी वॉल्ट विटमैन ने एज रेन आपको जवाब दिया है। सो यू कैन से दैट द वॉइस ऑफ द पोएट एंड द वॉइस ऑफ रेन, दो जो वॉइस है यहाँ इस पोएम में डिनोट की गई है। सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो गया, ओके। तो आपको समझ आया इस पोएम में क्या बताया है मैंने। अब हम इसको ट्रांसलेशन के बेस पे समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिए इस पोएम में क्या कहता है। यहाँ पे रेन की वॉइस को बात कर रहा है, वॉइस जो है किसकी है, इस रेन की, तो इसीलिए इसमें क्या यूज हुआ है, ये द क्या है अपने आप में, आर्टिकल है, क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज एन आर्टिकल। ये एक आर्टिकल है जो क्या करता है, डेफिनेट आर्टिकल है, वॉइस किसी की भी नहीं, वॉइस किसकी, पर्टिकुलर इसकी। इज माय पॉइंट क्लियर। अब देखिए क्या कहता है, फर्स्ट लाइन यू कैन सी हियर, यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन डिनोट की गई है उसमें क्वेश्चन मार्क को लेके यहाँ इस चीज को बताया गया है, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क के साथ क्या कहता है, दैट मींस इट इज अ क्वेश्चन, क्वेरी की जा रही है, क्वेश्चन मार्क है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, तो क्वेश्चन पूछेगा, इंक्वायरी करेगा। एंड हु आर्ट दू, ये वर्ड दिखाई दे रहा है, THOU, क्या है ये, पढ़ा है कभी इस वर्ड को। कोई भी पोएट, कोई भी राइटर कई बार अपने कंटेंट को एक रिदम देने के लिए वर्ड्स को थोड़ा सा चेंज कर देता है, उसके राइमिंग कर, उस पोएम को या फिर उस कंटेंट को राइम्स देने के लिए, राइमिंग बनाने के लिए, ठीक है ना, एक लयबद्धता देने के लिए। तो यहाँ पे जो ये वर्ड है, एक्चुअल तो इसका जो हमारा वर्ड होता है YOU, ये है, और ये यू डिनोट किया है किसको, रेन को। उस कहता है इसमें सबसे पहले इस पोएट ने क्वेश्चन ही पूछ लिया, किससे क्वेश्चन पूछ लिया, इस रेन से क्वेश्चन पूछ लिया। और क्या क्वेश्चन पूछा, एंड हु आर्ट दू, कि तुम भाई कौन हो। क्वेश्चन क्या पूछा कि हु आर्ट दू, यानी हु आर्ट यू, तुम हो कौन, ठीक है। राइटर क्या कहता है कि उसने कहा, एंड हु आर्ट दू, तुम हो कौन, सेड आई, ये वर्ड है, मैंने कहा। अब मैं कौन हूं, क्या मैं रेन हूं या मैं पोइट हूं, कौन है, वेरी गुड, कौन है, पोइट। यहाँ पे आई पोइट है। यू कैन ऑल्सो गेट द क्वेश्चन दैट हु इज आई इन द फर्स्ट स्टेंजा, तो आप कह सकते हैं आई इज द पोइट, वॉल्ट विटमैन, ठीक है। सेड आई, मैंने कहा, टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, मैंने कहा किससे, जो सॉफ्ट फॉलिंग शावर है, यानी हल्की फुहारें, बारिश की जो बूंदें, फॉलिंग गिर रही है, यानी हल्की गिरती हुई फुहारों से या बारिश की बूंदों से मैंने कहा, हु आर यू, कि तुम कौन हो। इज माय पॉइंट क्लियर।
मैंने कहा, किससे कहा? सॉफ्ट फॉलिंग शावर से, हल्की बारिश, गिरती हुई बारिश की बूंदों से, और कहा कि तुम हो कौन, या तुम कौन हो? विच स्ट्रेंज टू टेल, गिव मी एन आंसर। अब देखो इसमें विच स्ट्रेंज टू टेल, जो बताना स्ट्रेंज है, अजीब है, ठीक है ना। मैंने इस रेन से कहा, फॉलिंग शावर से कहा कि तुम कौन हो। विच स्ट्रेंज टू टेल, जो बताना मुश्किल है मेरे लिए, कि गिव मी एन आंसर, जो उसने मुझे आंसर दिया। यानी क्या कहता है कि उसने मुझे जो आंसर दिया वो बताना, वो तुम्हें बताना स्ट्रेंज है, अजीब है। जब मैंने सॉफ्ट फॉलिंग शावर से कहा कि तुम कौन हो, तो उसने मुझे जो आंसर दिया उसे बताना स्ट्रेंज है, अजीब है, ठीक है। अजीब क्यों है? क्योंकि वो आंसर दे रही है। अब आप कहोगे कि रेन ने कैसे आंसर दिया, आपको क्लियर कर दिया है हमने, क्योंकि पर्सोनिफिकेशन है वहां पे, है ना। एज हेयर ट्रांसलेटेड, अब उसके आंसर को यहाँ पे ट्रांसलेट किया जा रहा है। नीचे की जो पोएम में आगे जो चीज बताएगी वो सारा कौन आंसर दे रही है? वो पोएम दे रही, रेन दे रही है। और रेन को बोल कौन रहा है? वॉल्ट विटमैन। फिगर ऑफ स्पीच अपने आप यूज हो गई है, कौन सी? पर्सोनिफिकेशन। तो कहता है उसने जो आंसर दिया वो स्ट्रेंज है मेरे लिए बताना, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे इसको ट्रांसलेट कर रहा हूं। क्या कहता है? आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। नाउ बेटा यू कैन सी हियर, यहाँ पे जो आई दूसरा आया है, आप बता सकते हैं कौन है? शाबाश, कौन है ये रेन है, ठीक है। क्योंकि इसके आंसर को यहाँ पोएट ने डिस्क्राइब किया है, ट्रांसलेट किया है, उसे बताया है। और क्या कहा उसने? आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, मैं क्या हूं? अर्थ की पोएम हूं, ठीक है। क्वेश्चन आता है आपके, हु इज द पोएम ऑफ द अर्थ? रेन, रेन इज द पोएम ऑफ द अर्थ, ठीक है। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, जो रेन की आवाज थी उसने कहा कि मैं अर्थ की पोयम हूं। एटर्नल, ये अपना सारा जवाब देती जा रही है, ठीक है ना। कहा रेन ने, मैं पोयम, अर्थ की पोयम हूं। एटर्नल, एटर्नल मतलब जो अनंत की तरफ, आगे की तरफ, जो कभी खत्म ना होने वाली, ठीक है। आई राइज, ठीक है, आई राइज में उठती हूं। Impalpable, impalpable is a word that can't see. The meaning of this word is whatever the things which we can't see, ऐसी चीज इसको हम देख नहीं पाते। तो कहता है मैं राइज होती हूँ, impalpable, दिखाई ना देती हुई। आपने देखा होगा जब वाटर जो होता है सी से, अर्थ से एवोपरेट होता है, भाव बनता है, उड़ के जाता है, तो क्या आप उसको देख पाते हैं? नहीं दिखाई देता है ना। तो वो यही है, कहते हैं मैं उठती हूँ, इम्पैल्पेबल, ना दिखाई देती हुई। आउट ऑफ द लैंड, कहाँ से? लैंड से, यानी जमीन पे जो पानी होता है वो भी जो एवोपरेट होकर ऊपर जाता है नहीं दिखता। एंड द बॉटमलेस सी, और दूसरा कहाँ से उठती हूँ? बॉटमलेस सी से, यानी एवोपरेट वाटर कहाँ होता है? यदि अर्थ पे गिरा हुआ है वहां वो होगा सन की हीट से या किसी से हीट से, ठीक है। या फिर उस सी का जो वाटर होता है वो क्या होता है? हीट की वजह से एवोपरेट होता है। यू नो दैट, साइंस में पढ़ा होगा आपने ये, ठीक है ना। तो क्या कहता है? अनंत की तरफ वो जाती है। मैं उठती हूँ, इम्पैल्पेबल, ना दिखाई देते हुए, आउट ऑफ द लैंड, लैंड से बाहर, और बॉटमलेस सी से। नाउ यू कैन सी दैट व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द रेन। ओरिजिन क्या है? ओरिजिन है उसका लैंड, ओरिजिन है उसका सी। दिस इज द क्वेश्चन, दैट व्हाट आर द ओरिजिन ऑफ द रेन। क्वेश्चन आपके सामने आता है, तो क्या है आप उसका ओरिजिन क्या है? लैंड एंड सी। क्लियर हुआ? उसके बाद अपवर्ड टू हेवन, अब वो सी से या लैंड से एवोपरेट हुई और कहाँ जाएगी? हेवन की तरफ, यानी ऊपर आकाश की तरफ, स्वर्ग की तरफ जाएगी, हेवन की तरफ जाएगी, ठीक है। वेंस, वेंस जहां से, ठीक है। अब वो ऊपर की तरफ जा रही है तो क्या हो रहा है? वेंस जहां से वैगुली फॉर्म्ड। यू कैन आल्सो गेट दिस फ्रेज, एक फ्रेज है आपके सामने, वैगुली फॉर्म्ड। वैगुली फॉर्म्ड इन द सेंस जो वैगुली, वैगुली इन द सेंस नॉट क्लियर,
फॉर्म्ड बनना, यानी वो वहां पे बनती है बट क्लियरली नहीं बनती, ठीक है ना। हेवन में जाके जहां से वो वैगुअरली फॉर्म्ड चेंज होती है, अपनी स्थिति चेंज करती है बट क्लियरली नहीं करती वो, ठीक है ना। ऑल टुगेदर चेंज, यानी स्पष्ट रूप से वो बन तो जाती है क्लियरली, ठीक है ना, जो मतलब क्लियरली ना बने। वैगुअरली फॉर्म्ड इन द सेंस आप कह सकते हैं कि वो फॉर्म्ड यानी बनना, वैगुअरली इन द सेंस स्पष्ट रूप से नहीं बनना, यानी स्पष्ट रूप से मैं नहीं बनती, और ऑल टुगेदर चेंज, पूरी तरह से चेंज हो जाती है, यानी वास्तु जो होता है जब ऊपर जाता है तो वो क्या होता है, चेंज हो जाता है उसमें, ठीक है। एंड येट द सेम, और फिर भी मैं सेम रहती हूँ, ठीक है ना। सेम इन द सेंस कि उसकी वो जो है ऊपर जब भाव के रूप में गई, चेंज हुई, क्लियरली नहीं हुई लेकिन, ठीक है। और क्या कहता है उसमें, फॉर्म्ड, फिर से समझिए एक बार इसमें क्या कहता है, अपवर्ड टू हेवन, जो वो अपवर्ड गई हेवन की तरफ, जहां से वो अपना उसने रूप लिया, क्लियर नहीं लिया, ठीक है ना, अपना रूप उसने वहां पे क्लियरली नहीं लिया, ठीक है, लेकिन चेंज हो गई वो, यानी अब भाव से चेंज हो गई है, किसमें, ड्रॉपलेट्स के अंदर, ठीक है। एंड येट द सेम, सो उन ड्रॉपलेट्स के रूप में सेम एज इट इज, यानी एज अ ड्रॉपलेट्स अब वो क्या कर रही है, उस हेवन के अंदर ही घूम रही है, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह से वो घूम रही है, फिर आगे अपना क्या करेगी वो हम अपनी अगली क्लास में देखेंगे। तो बेटा यहाँ तक आपको ये चीजें समझ में आई होगी कि क्या कह रहा है इसमें, वॉइस ऑफ रेन के बारे में बताया है, पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है इसमें, रेन और वॉल्ट विटमैन की एक कन्वर्सेशन, बातचीत हो रही है उसमें, रेन से क्वेश्चन पूछ रहा है और एज ए रेन वो आंसर भी दे रहा है उसमें, और उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो किससे पूछा, ये सॉफ्ट फॉलिंग शावर से, उसने जो जवाब दिया वो बताना स्ट्रेंज था, क्योंकि आपको लगा कि वो रेन कैसे बोलने लग गई, है ना, जो जिसको ट्रांसलेट कर रहा है राइटर अपनी आवाज में, ठीक है, लेकिन है वो रेन ही। और उसने क्या कहा, जब रेन के रूप में उसने बोलना शुरू किया तो क्या कहती है वो, कि मैं पोयम ऑफ द अर्थ हूँ, वॉइस ऑफ रेन ने कहा, ठीक है, जो मैं अंत से उठती हूँ, इम्पैल्पेबल, ना दिखाई देती हुई, ठीक है, लैंड और सी से, यानी सी और लैंड से वो क्या करती है, ना दिखाई देती, ऊपर उठती है, हेवन की तरफ जाती है, जहां पे पूरी तरह से उसकी फॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है, लेकिन वो चेंज हो जाती है, यानी वहां पे जाके वो अपना रूप चेंज कर लेती है और ड्रैपलेट्स के रूप में हो जाती है, और ड्रैपलेट्स के रूप में वो क्या करती है, उस हेवन में, उस ऊपर जो आकाश में वो इधर उधर घूमती रहती है, वेंडरिंग कर रही है, और वेंडरिंग करते हुए आगे वो क्या करेगी, व्हाट द वर्क्स वाज डन बाय द रेन, क्या रेन ने किया आगे, वो हम अपनी नेक्स्ट पोएम में देखेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ आए होंगे, आप इसको अच्छे से एक बार पढ़ेंगे, समझेंगे, रीड करेंगे, फिगर ऑफ स्पीच के बारे में समझेंगे, उसमें पोएम के हर वर्ड्स को, फ्रेजेस को जो मैंने बताए हैं उनको आप समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो all of you, thank you so much for giving me your precious time. Thank you so much everyone. Have a good day.